के अंदर रह गए। मैं समझ गया, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया सर। ज़ियाउल्लाह खान साहब सुन पा रहे हैं मुझे अब? जी जी। ज़ियाउल्लाह खान साहब, एक सवाल ब्रेक से पहले मोहतरम के लिए छोड़ के गया था कि एक तरफ ठीक है अदालत भी आपको अब आज रिलीफ दिया है, एक आपकी ये कंप्लेंट्स होती हैं कि हमें सिस्टम में स्पेस नहीं दी जा रही, लेकिन असल मसला ये है कि पीटीआई के अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है। वो उसकी वजह यह है कि जैसे खान साहब ने फैसला किया कि अचकजई साहब अपोजिशन लीडर होंगे, आपकी ही पार्टी के अंदर से अब ये आवाजें उठ रही हैं कि अचकजई साहब को नहीं होना चाहिए। इस पे आपका क्या तजिया? देखें, तजिया भी है, खबर भी है, हकीकत भी है, क्योंकि मैं इस पार्टी का हिस्सा हूं और इन फैसलों में बैठने वाला हूं जी। हकीकत ये है कि खान साहब का हर फैसला मन्नोअन तस्लीम किया जाएगा और उस पर अमल होगा। पार्टी के जो लोग हैं, चाहे मैं हूं या मेरे दूसरे साथी हूं, तो अपनी राय जरूर खान साहब का फैसला नहीं था अचकजई साहब को अपॉइंट करने का? जी बिल्कुल, अभी तक इंटैक्ट है। इंटैक्ट है, तो फिर इसमें क्यों कोशिश की जा रही है आपकी क़यादत की तरफ से कि खान साहब को इस चीज पे मनाया जाए कि अपोजिशन लीडर कोई और हो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो है इख्तलाफ राय हर जी शऊर इंसान का हक है, और हम कोई भेड़ बकरियां नहीं है जिस तरह खान साहब कहते हैं कि इंसान है। तो इंसान अपनी राय का इजहार करता है, राय वो गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। अल्टीमेट डिसीजन तो खान साहब ने लेना है और वो ले चुके हैं, और वो मजीद अगर समझेंगे उसको तब्दील करना तो कर लेंगे, नहीं समझेंगे तो उनका फैसला अटल है। एक चीज। दूसरी चीज, मेरे भाई फरमा रहे थे जी कि जल्द से जुलूस करना, रैलियां करना और फलां करना, करने देंगे तो हम करेंगे जी। एक और चीज, क्या नून लीग और पीपल पार्टी जी प्रिंसिपल पे स्टैंड करने वाली हैं? हमें तो भाषण दिया जा रहा है प्रिंसिपल पे स्टैंड करें, ना नून लीग से तवक्को रख सकते हैं ना पीपल पार्टी से। ठीक है। अब होगा क्या? होगा ये कि इन दोनों जमातों को इस फैसले की आड़ में कंधे पे बंदूक रख के ब्लैकमेल किया जाएगा कि 27वीं आईनी तरमीम करो, और एक एक्सटेंशन का सवाल है, और ये जी हजूरी करते हुए, हाथ जोड़ते हुए दोनों काम करने के लिए तैयार खड़े हैं। ठीक है, एक एक्सटेंशन के लिए मुझे अपकमिंग इलेक्शंस के हवाले से थोड़ा सा बता दें कि अपकमिंग इलेक्शंस के हवाले से तहरीक इंसाफ ने जो फैसला लिया है, क्या तहरीक इंसाफ माजी से अब थोड़ा सबक ले चुकी है कि जब पार्लियामेंट से इस्तीफे हुए थे तो अब जो है वो मैदान से बाहर नहीं जाना, अब कंटेस्ट करने लगे हैं आप लोग? देखें, हमने पहले दिन भी यही बताया था कि हम सेनेट, कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर की हद तक कंटेस्ट भी करेंगे और अपने अपोजिशन लीडर बनाएंगे भी सही। और क्योंकि ये तारीख में पहली दफा इलेक्शन कमीशन ने मजिस्ट्रेट के थ्रू नायल किए हैं। और जिमनी इलेक्शन की हद तक अभी तक वही फैसला है जो खान साहब ने बता दिया था। मजीद उसमें अगर कोई तब्दीली आएगी तो नहीं, अभी तक कोई तब्दीली नहीं आई। तब्दीली तो हमने तो तब्दीली ये आपके जराये से सुनी है कि आप लोगों ने ये फैसला किया है कि अब कंटेस्ट करेंगे। हजूर, जराये की फिर तस्दीक भी तो करनी होती है। नहीं, तो ये चीज तो कल रात से टेलीविजन पे चल रही है, और इसमें मेरे ख्याल में किसी के आपकी क़यादत की तरफ से कोई रिजेक्शन नहीं आई अभी तक। हजूर, अंडर डिस्कशन अभी तक आपके बकौल अंडर डिस्कशन है, लेकिन मेरे जराये के मुताबिक ये अभी पता चला है। लेकिन ठीक है, ये टाइम के साथ इसमें कंफर्मेशन आ जाएगी। हरल सर, आप जो है उसमें से 45% अवाम जो है वो खत्ते गुर्बत की लकीर से नीचे चली गई है, बिल्कुल। और आपके तकरीबन 12 करोड़ जो है लोग जो है बेचारे बेरोजगार फिर रहे हैं। सर, आपका पॉइंट आ गया। आखिरी सवाल सर, छोटा सा आंसर चाहिए मुझे। ज़ियाउल्लाह खान साहब, मियां आमिर साहब के स्टेटमेंट के बाद एक जो है वो डिस्कशन जेर बहस आ गई है, खासतौर पे सूबों के हवाले से। आपको याद होगा कि पीटीआई के दौर में एक सदर्न पंजाब के अंदर सेक्रेटरीट बनाए गए थे बहावलपुर और मुल्तान के अंदर, उसको अभी तक उनकी बिल्डिंग जो है वो खंडर पड़ी हुई है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में भी ऐसे हुआ था। क्या इस पे सर आप बताएंगे स्टेटमेंट, फिर मैं कंक्लूजन की तरफ जाऊं? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में वहां पे चीफ सेक्रेटरी बिठा दिया गया था, वहां पे अमला भेज दिया गया था, वहां पे चीजें शुरू हो गई थी। हाँ। ये और इसमें सॉरी टू इंटरप्ट यू, इस एडिशन में मैं ये बता दूं, कल रात एक न्यूज चैनल पे आपके जो मिनिस्टर थे उस वक्त के, मोहसिन लगारी साहब ने यह फरमाया है कि हाँ जी, हम उसमें नाकाम रहे, हम उसको अमली जामा नहीं पहुंचा सके थे।
नहीं, इस हद तक तो जरूर है कि हमने सूबा बनाने का वादा किया था और सूबा नहीं बन सका था। जी, सूबा इंशाअल्लाह वो भी इमरान खान ही बनाएंगे और जरूर बनेगा सूबा सराकिस्तान। चले ठीक है, आपका दो पॉइंट जुमले आपके इस प्रोग्राम के आखिर में सिर्फ मैं कह दूं। जी, एक सुहेल वड़ाई साहब भूल गए थे शायद, उनको उन्होंने आज याद दिलवाया कि चौकीदार अपने मालिक को सलूट करता है, मालिक से माफी का मुतालबा नहीं करता। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया सर। प्रोग्राम का वक्त एक जुमला मुकम्मल करने दें सर। जियाउल्लाह खान साहब, सर इनको ये डराया जा रहा है नून लीग और पीपल पार्टी को कि ये बात हमारी मानते हो ठीक, वरना हम अडियाला के दरवाजे खोलने लगे हैं। पहले बता चुके हैं। थैंक यू सो मच जियाउल्लाह खान साहब। आसिफ